खुशामदीद दोस्तों, मैं रूपाली आपका अक्सर रसोई में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों, खाना बनाना एक आर्ट है, लेकिन ये आर्ट तभी मुकम्मल हो सकता है जब दस्तरखान में बैठकर खाने वाले इसकी कदर करें, यानी कि आपके खाने की तारीफ हो तो आप समझिए कि आपकी मेहनत कामयाब हो गई है। इसी बात को जहन में रखते हुए मैं आपको सिखाने जा रही हूँ बेक्ड वेजिटेबल्स। तो दोस्तों, आइए बनाना शुरू करते हैं बेक्ड वेजिटेबल्स, जिन्हें मैं बनाने जा रही हूँ व्हाइट सॉस के साथ। सबसे पहले एक पैन गरम कर लेते हैं और उसमें डालते हैं ऑलिव ऑयल। यहाँ मैंने पोमेस ऑयल लिया है, पोमेस ऑलिव ऑयल, जिसे कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। तो दोस्तों, इसके लिए ले रहे हैं हम लहसुन। इसमें मैं डालूंगी एक छोटा चम्मच लहसुन का। और लहसुन को थोड़ा सा आप कुक कर लें, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि इसे ज़्यादा कुक नहीं करना, उससे रेसिपी में काफ़ी कड़वा टेस्ट आता है लहसुन का। तो ये लहसुन की खुशबू आनी शुरू हो गई है और अब हम इसमें डालेंगे प्याज। यहाँ मैंने एक बड़ा प्याज कटा हुआ लिया है, जिसे मैंने काफ़ी बारीक काटा है। इस प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक कुक करना है, इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है प्याज को। तो दोस्तों, ये प्याज कुक हो चुका है और अब वक्त है इसमें सब्जियां डालने का। यहाँ मैं ले रही हूँ बॉइल्ड गाजर। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज की गाजर बारीक बारीक काट कर बॉईल करी है। और अब हम इसमें डालेंगे बेबी कॉर्न्स। यहाँ मैंने आधा कप के आसपास बेबी कॉर्न्स लिए हैं, जिन्हें मैंने काफ़ी छोटा काटा हुआ है। और अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए मटर। यहाँ आधा कप मैंने उबला हुआ मटर लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे उबली हुई बीन्स। ये बीन्स भी मैंने तकरीबन आधा कप ली है। और इस रेसिपी को थोड़ा कलरफुल और बनाने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं लाल और पीली शिमला मिर्च। अब इसके बाद इसको अच्छे से मिला लें। तो दोस्तों, अब हम इसमें डालेंगे नमक हस्बे जायका। और अब डाल रहे हैं इसमें सफ़ेद मिर्च, 1/4 चम्मच सफ़ेद मिर्च डालेंगे। तो दोस्तों, इसको ज़्यादा आप ना पकाएं, क्योंकि अभी हमने इस रेसिपी को बेक भी करना है। तो इसको बंद कर देते हैं और अब हम इसमें डालते हैं हर्ब्स। यहाँ पे मैंने ओरिगानो हर्ब लिया है, जो कि एक किस्म के अजवाइन के पत्तों के जैसा होता है। ये लोग पिज़्ज़ा के ऊपर डालकर भी खाना पसंद करते हैं। हम इसमें डालेंगे ये रेड पेपर सॉस है, तकरीबन 4 से 5 बूंदें इसमें रेड पेपर सॉस की। तो दोस्तों, ये सब्जी तो हमने तैयार कर ली है और अब हमें प्रिपेयर करनी है वाइट सॉस। तो इस सब्जियों को हम पीछे रख देते हैं ढककर। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून बटर लिया है। और आप ध्यान रखें कि जो आंच है वो धीरे रहे, तेज आंच पर नहीं पकाना है वाइट सॉस को। तो दोस्तों, ये मक्खन तो आप देख सकते हैं कि ये पिघल रहा है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून मैदा। मक्खन पिघलने के बाद आप इसमें फटाफट से नपा हुआ मैदा डाल दें। तो
तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें झाग सी बन गई है और मैदा भी कुक हो गया है, इसकी काफ़ी अच्छी खुशबू आ गई है। तो इसको गैस से हटाकर आपने दूध जो है फटाफट से डालना है, बिल्कुल एकदम झटपट से, और इसको वापस गैस पर रख दें। और मैं आपको बता देती हूँ, हमने इसमें 2 कप दूध डाला है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि दूध ठंडा होना चाहिए। मिक्सचर को धीमे आंच पर पकाना है और इसको साथ साथ में हिलाते रहना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि व्हाइट सॉस कितनी गाढ़ी हो गई है, बिल्कुल एक थिक कस्टर्ड के जैसे। तो अब गैस को बंद कर देते हैं। तो दोस्तों अब हमने सीजन करना है व्हाइट सॉस को। इसमें डालेंगे हम नमक, और नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे व्हाइट पेपर यानी कि सफ़ेद मिर्च का पाउडर, और यहाँ मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड पाउडर यानी कि राई का पाउडर, और इसमें डाल रही हूँ मैं ऑरिगानो के फ्लेक्स जो कि हमने पहले भी यूज़ किए थे। और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो दोस्तों ये तो हो गई तैयार व्हाइट सॉस। अब हमने बेक्ड वेजिटेबल्स इन व्हाइट सॉस बनाने के लिए दोनों को मिक्स करना है, इसकी देनी है लेयर्स। तो लेते हैं एक बोल। तो दोस्तों इसके लिए हमें एक अवन प्रूफ बोल चाहिए जो कि अवन में जा सके, तो वैसा ही बोल मैंने यहाँ लिया है। इस बोल को पहले हम ग्रीस करेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑलिव ऑयल लगा दिया है। ये लगाने के बाद हम सबसे पहले नीचे लगाएंगे व्हाइट सॉस की एक लेयर, और इसके ऊपर हम देंगे वेजिटेबल्स की लेयर। तो दोस्तों ये वही वेजिटेबल्स हैं जो थोड़ी देर पहले हमने पकाई थी। ये जो रेसिपी हम बना रहे हैं बेक्ड वेजिटेबल्स इन व्हाइट सॉस, इसे फ्रेंच में वेजिटेबल ओ ग्राटीन भी कहा जाता है। सब्जियां डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चीज़, और वापस से इसके ऊपर डालेंगे व्हाइट सॉस। और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। फिर से डालें इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़, और फिर से वेजिटेबल्स। इसी तरह हमने इसकी लेयर्स देनी है। तो फाइनली इसके ऊपर जो कवर करेंगे हम व्हाइट सॉस से करेंगे। व्हाइट सॉस को अच्छे से फैला लें इसके ऊपर, और लास्ट में इसको पूरा चीज़ से कवर कर देंगे हम। तो इस तरीके से हमने इसके ऊपर चीज़ ग्रेट कर दिया है, और अब हम इसे गार्निश करेंगे ब्लैक ऑलिव्स के साथ। और इसके ऊपर छिड़केंगे ऑरिगानो, और उसके बाद इसके ऊपर चिली फ्लेक्स जो कि साबुत लाल मिर्च होती है उसको क्रश करके बनाया जा सकता है। तो दोस्तों अब हमने इसको बेक करना है। तो दोस्तों हमने इसे बेक करने के लिए रख दिया है तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो दोस्तों 20 मिनट हो चुके हैं, तो आइए चेक करते हैं बेक्ड वेजिटेबल्स को। तो लीजिए दोस्तों तैयार हैं बेक्ड वेजिटेबल्स जिसे हमने व्हाइट सॉस में बनाया है। इसे आप किसी भी तरह के टोस्ट के साथ एंजॉय कर सकते हैं।
तो इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई करने के लिए देखिए इस रेसिपी का रिकैप। बेक्ड वेजिटेबल इन व्हाइट सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए 2 अदद गाजर बारीक कटा हुआ दरमियानी, आधा कप बेबी कॉर्न कटा हुआ, आधा कप मटर उबला हुआ, आधा कप बीन्स उबला हुआ, आधा कप शिमला मिर्च पीला और लाल कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 अदद बड़ी प्याज बारीक कटी हुई, 4 बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ चीज, नमक हस्बे जायका, 1/4 छोटा चम्मच सफेद मिर्च, 1 छोटा चम्मच ओरेगानो, कुछ बूंदे रेड पेपर सॉस की, ऑलिव ऑयल पकाने के लिए, 5 से 6 अदद काला जैतून या ब्लैक ऑलिव और चिली फ्लेक्स छिड़कने के लिए। व्हाइट सॉस के लिए हमें चाहिए 2 बड़ा चम्मच मक्खन, 2 बड़ा चम्मच मैदा, 2 कप दूध, 1/4 छोटा चम्मच नमक, सफेद मिर्च हस्बे जायका, 1/4 छोटा चम्मच राई और 1/4 छोटा चम्मच ओरेगानो के फ्लेक्स। एक पैन में तेल गरम करें, उसमें डालें लहसुन का पेस्ट और तल लें। फिर डालें कटी हुई प्याज और तब तक तलें जब तक कि प्याज ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। उसके बाद मिलाएं गाजर, बेबी कॉर्न, उबला हुआ मटर, उबला हुआ बीन्स और शिमला मिर्च। फिर डालें नमक और सफेद मिर्च और सब्जियों को पका लें। सब्जियों के पकने के बाद गैस ऑफ कर दें और मिलाएं ओरिगानो और रेड पेपर सॉस। व्हाइट सॉस बनाने के लिए पैन में मक्खन को पिघला लें। फिर मिलाएं मैदा और लगातार चम्मच से चलाते रहें जब तक कि रंग न बदल जाए। जब झाग निकलने लगे तो पैन को आंच से हटा दें और झटपट मिलाएं ठंडा दूध और फिर वापस आंच पर रख दें। तब तक पकाएं जब तक कि ये मुरक्कब गाढ़ा न हो जाए। उसके बाद मिलाएं नमक, सफेद मिर्च, राई, ओरिगानो के फ्लेक और अच्छे से मिक्स कर लें। एक ओवन प्रूफ बर्तन लें और उसे तेल से चिकना कर लें। सबसे पहले व्हाइट सॉस की परत लगाएं और उसके ऊपर फैलाएं पकी हुई सब्जियों को। उसके बाद डालें चीज की परत और फिर दोबारा से व्हाइट सॉस डालें। फिर दोबारा से सब्जियों को भी फैलाएं। आखिर में डालें व्हाइट सॉस और खत्म करें चीज फैलाकर। गार्निश करें काले जैतून या ब्लैक ऑलिव से और थोड़ा सा छिड़कें ओरिगानो और चिली फ्लेक्स। बर्तन को माइक्रोवेव में डालें और बेक करें 20 मिनट तक। लीजिए तैयार है बेक्ड वेजिटेबल इन व्हाइट सॉस। तो उम्मीद है दोस्तों आप इसके बनाने के तरीके से अच्छे से वाकिफ हो चुके होंगे। इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होती हूँ। ब्रेक के बाद आप सभी दोस्तों का फिर से इस्तकबाल है। मैं हूँ रूपाली और आप देख रहे हैं अक्सर रसोई। दोस्तों अब वक्त है फूड ट्रेंड्स का, जिसमें हम आपको खाने पीने के मुतालिक काफ़ी अहम मालूमात देते हैं। तो आइए नज़र डालते हैं बदलते फूड ट्रेंड्स पर। बालों की शक्ल और सेहत बहुत हद तक निर्भर करती है हमारे डाइट पर, यानी कि हम क्या खा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि सेहतमंद बालों के लिए आप क्या खा सकते हैं। आयरन डिफिशियंसी आपके बालों को ड्राई कर देता है। इस कमी को पूरा करने के लिए अपने डाइट में शामिल करें हरी सब्जियां, हरे सलाद, चुकंदर और ड्राई फ्रूट्स। और हाँ, अपने ग्रीन्स और सब्जियों में नींबू का रस जरूर डालें, क्योंकि इससे आयरन जज्ब होता है। विटामिन ए बालों के सेहत के लिए जरूरी होता है। ये आपको मिलेगा गाजर, हरी सब्जियां या सलाद, नारंगी और कद्दू में। खुबानी में भी आपको विटामिन ए मिल जाएगा। नारियल का तेल आपके बालों के लिए अच्छा होता है। कच्चे नारियल को अपने डाइट में शामिल करके आप अपने बालों को खूबसूरत बना सकते हैं। प्रॉपर डाइट के अलावा अपने बालों को सही एक्सरसाइज देना भी ना भूलें, जैसे मसाज वगैरह, ताकि आपके सिर की खाल तक ब्लड फ्लो करे, जिससे ये और अच्छे से बढ़ेगा। तो दोस्तों फूड ट्रेंड्स के सेगमेंट को देखकर आपको पता चल गया होगा कि अपने खाने पीने में किस तरह की तब्दीलियां लानी है सेहतमंद जिंदगी के लिए। और अब वक्त आ गया है कि मैं आपके खत पढूं, तो लेते हैं आज का पहला खत। आज का पहला खत लिखा है श्वेता ने अलीगढ़ से। ये पूछती हैं कि माइक्रोवेव को साफ करने की कोई तरकीब बताएं। श्वेता, माइक्रोवेव को साफ करने के लिए आप एक बोल में पानी डालें और उसमें 1 बड़ा चम्मच विनेगर डालकर उसे माइक्रोवेव में 5 मिनट के लिए रख दें। और जब वो स्टीम हो जाएगा तो उसकी स्टीम से जो माइक्रोवेव की सारी गंदगी है वो अपने आप ढीली पड़ जाएगी। और आप कोई भी साफ कपड़ा लेकर उस पर मलेंगी तो गंदगी अपने आप निकल आएगी बिना किसी क्लीनर के। फिर उसके बाद आप उसकी कांच की जो ट्रे है उसे निकाल कर अच्छे से धो लें और पोंछ कर उसके अंदर वापस लगा दें। इसी के साथ हम लेते हैं आज का आखिरी खत। आखिरी खत लिखा है कबीर ने बनारस से। ये पूछते हैं कि प्रेशर कुकर में चावल कैसे बनाया जाए, साथ ही पानी की क्वांटिटी भी बताएं। कबीर, अगर आप राइस प्रेशर कुकर में बनाना चाहते हैं तो मैं आपको उसका एक आसान सा तरीका बताती हूँ। अगर आप 1 कप चावल ले रहे हैं तो उसके लिए 1.5 कप पानी लें और उन दोनों को मिलाकर आप उबलने के लिए रख दें। और जब वो उबल जाए तो उसमें हस्बे जायका नमक डालें
और फिर उसके बाद आप प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दें और एकदम एक विसल पर उसको बंद करना है। इससे ज़्यादा देर के लिए उसको नहीं प्रेशर कुक करना है। इसी तरह चावल खिले खिले बन जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का आखिरी खत। इसी तरह हमें खत लिखते रहिए और ईमेल्स भेजते रहिए। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, वापस आएंगे एक और रेसिपी के साथ। देखते रहिए अक्सर रसोई। ब्रेक के बाद आप सभी दोस्तों का खैर मकदम है। मैं हूँ रूपाली और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद शो अक्सर रसोई। दोस्तों चॉकलेट किसे पसंद नहीं है, खास तौर पर बच्चों और टीनेजर्स को तो बेहद पसंद है। तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारी दूसरी डिश का ताल्लुक चॉकलेट से है। तो हम बनाना शुरू करते हैं चॉकलेट मूज़। सबसे पहले हमने जेलेटिन को भिगाना है। तो जेलेटिन भिगाने के लिए यहाँ मैं 2 बड़े चम्मच के आसपास पानी ले रही हूँ। और इसमें डालेंगे हम 2 छोटे चम्मच जेलेटिन। जेलेटिन एक किस्म का एनिमल प्रोटीन होता है। ये रेसिपीज में सेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। और इसे सोक करने के लिए 5 मिनट के लिए रख देते हैं। और बनाना शुरू करते हैं हम चॉकलेट मूज़ के लिए चॉकलेट कस्टर्ड। एक पैन गरम करने के लिए मैंने रख दिया है और इसमें डालेंगे हम दूध। यहाँ मैंने 1.5 कप दूध डाल रही हूँ और सारा दूध डाल दें लेकिन थोड़ा सा बचा लें। और इस बचे हुए दूध के साथ हम मिलाएंगे कस्टर्ड पाउडर 2 छोटे चम्मच। धीरे धीरे करके इसमें दूध डालें और ध्यान रखें कि मैंने इसमें ठंडा दूध डाला है। गरम दूध डालने से कस्टर्ड पाउडर में लम्प्स आ जाते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसको अभी रख देते हैं। और हम इस दूध में जो है बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। और सबसे पहले हम इस दूध में डालेंगे चॉकलेट। तो मैं आपको बता दूं कि चॉकलेट जब आप चूज़ करें तो डार्क चॉकलेट लेना चाहिए, क्योंकि डार्क चॉकलेट में चीनी कम होती है और ये आपके बीपी को कंट्रोल में रखता है और आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम रखता है चॉकलेट। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 4 छोटे चम्मच चीनी के। चीनी डालने के बाद इसमें डालना है हमने कोको पाउडर। कोको पाउडर यानी कि चॉकलेट का पाउडर। अब इस मुरक्कब को आपने अच्छे से मिलाना है और इसको तब तक पकाना है जब तक कि ये बॉईल ना हो जाए। तो दोस्तों ये अच्छे से मिक्सचर बन गया है और दूध भी उबल गया है। और इसे हिलाते हिलाते दूसरे हाथ से आपने धीरे धीरे कस्टर्ड पाउडर डालना है। और आप कस्टर्ड पाउडर ध्यान से डालें क्योंकि जल्दबाजी में इसमें लम्प्स आ जाते हैं कस्टर्ड में। तो दोस्तों इसको तब तक पकाना है जब तक ये कस्टर्ड गाढ़ा ना हो जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कस्टर्ड काफ़ी गाढ़ा हो गया है इस तरीके से। तो अब इसमें डालते हैं जेलेटिन जो हमने पहले से भिगा रखा है। जेलेटिन को बिल्कुल भी बॉईल नहीं होने देना, उसको बस इतना ही कुक करना है कि जेलेटिन के जो क्रिस्टल्स हैं वो डिज़ोल्व हो जाए। तो अब इसको डिज़ोल्व जेलेटिन को हम डालेंगे कस्टर्ड में। इसको ऐसे धीरे धीरे करके इसको धीरे धीरे करके हमने डाल दिया। और अब हमने चॉकलेट कस्टर्ड को ठंडा करना है। ये कस्टर्ड जो है इसमें डाल देते हैं ठंडा होने के लिए। तो दोस्तों अब इसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं। तो
दोस्तों कस्टर्ड ठंडा हो चुका है। अब हमने इसमें मिलाना है वनीला एसेंस, एक छोटा चम्मच वनीला एसेंस का, और इसके बाद डालनी है हमने इसमें क्रीम। तकरीबन आधा कप क्रीम हम इसमें डालेंगे। क्रीम को आप अच्छे से ऐसे मिला लें और अब हमने इसको डालना है सर्विंग बोल्स में। दोस्तों आप चॉकलेट मूस की इंडिविजुअल सर्विंग्स भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको बड़े बोल में आप डाल सकती हैं, जैसे भी आपका मन करे। अब हमने इसको रखना है फ्रीज़र में चिल करने के लिए तकरीबन आधे से 1 घंटे तक। तो अब हम इसको डेकोरेट करते हैं चॉकलेट राइस के साथ और इसके बाद मैं ले रही हूँ सिल्वर बॉल्स। ये सिल्वर बॉल्स जो होती हैं ये शुगर बॉल्स होती हैं, ये गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करी जाती हैं। और अब इसके ऊपर डार्क चॉकलेट थोड़ी सी। तो लीजिए तैयार है आपके लिए चॉकलेट मूस। तो दोस्तों इस आसान सी डेजर्ट को अपने घर पर ज़रूर बनाएं, लेकिन उससे पहले देखिए इस रेसिपी का रिकैप। चॉकलेट मूस बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप दूध, 1/4 कप कोका पाउडर, आधा कप डार्क चॉकलेट, 2 छोटे चम्मच कस्टर्ड पाउडर, 1 छोटा चम्मच वनीला एसेंस, 4 छोटे चम्मच चीनी, 2 छोटे चम्मच जेलेटिन, आधा कप फेटा हुआ क्रीम और चॉकलेट राइस और सिल्वर बॉल्स गार्निश के लिए। सबसे पहले जेलेटिन को पानी में डुबोकर एक तरफ रख दें। चॉकलेट कस्टर्ड बनाने के लिए एक पैन में दूध उबालें। जब तक दूध गर्म हो रहा है कस्टर्ड पाउडर को ठंडे दूध के साथ मिला लें और अलग रख दें। फिर उबलते हुए दूध में मिलाएं डार्क चॉकलेट, चीनी और कोको पाउडर। चम्मच लगातार चलाते रहें जब तक कि उबाल ना आ जाए। चम्मच चलाते हुए ठंडे दूध में मिले कस्टर्ड पाउडर को उबलते दूध में डाल दें। अब पानी में भिगोए हुए जेलेटिन को आंच पर पिघला लें और उसे चॉकलेट कस्टर्ड में मिला लें। तैयार किए हुए चॉकलेट कस्टर्ड को एक बड़े बर्तन में निकालकर रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लें। ठंडा हो जाने पर मिलाएं वनीला एसेंस और क्रीम। फिर सर्विंग बोल में डालकर फ्रीजर में ठंडा होने के लिए आधे से 1 घंटा रख दें। कस्टर्ड जब ठंडा हो जाए तो गार्निश करें चॉकलेट राइस, सिल्वर बॉल्स और डार्क चॉकलेट से। लीजिए तैयार है चॉकलेट मूस। उम्मीद है दोस्तों आपने चॉकलेट मूस की रेसिपी अच्छे से नोट कर ली होगी। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा और अक्सर रसोई का साथ अच्छा लगा होगा और अब घड़ी की सुइयां मुझे आपसे जुदा होने के लिए कह रही हैं। फिर मुलाकात होगी कुछ और नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।